बाराबंकी में बस और ट्रक की टक्कर, 18 मजदूरों की मौत। हरियाणा में पलवल से बिहार जा रहे थे मजदूर, बस में सवार थे 100 लोग। ढाबे के पास खड़ी थी बस, पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बसवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए सीएम, बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर। पिछली सरकार में गृह मंत्री थे बसवराज बोम्मई, विधायकों की बैठक में येदियुरप्पा ने रखा नाम। लिंगायत समुदाय से आते हैं बसवराज बोम्मई, जनता दल से शुरू किया था सियासी सफर। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई, आज लेंगे सीएम पद की शपथ। बसवराज बोम्मई के नाम के ऐलान के साथ समर्थकों में जश्न, धारवाड़ से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली दौरे पर है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। ये मोदी से मुलाकात के बाद ममता ने की जासूसी कांड की जांच की मांग, कहा सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ममता ने वैक्सीन को लेकर चर्चा की, राज्य का नाम बदलने को लेकर भी हुई बात। पीएम से मुलाकात से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ से मिली ममता बनर्जी, टीएमसी दफ्तर में हुई मुलाकात। कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी, पर हमने देश में आज क्या स्थिति है। सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी, 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा के कयास। जासूसी कांड और खेती कानूनों को लेकर संसद में जारी है बवाल, 9 बार स्थगित करनी पड़ी है लोकसभा की कार्रवाई। जासूसी कांड और खेती कानूनों के खिलाफ राज्यसभा में टीएमसी का बवाल, सदन के वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। जासूसी कांड को लेकर सड़क पर भी घमासान, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का बवाल। खेती कानूनों को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सब पार्टियों को बुलाइए, मिल के बात करेंगे और इसमें से अगर कोई बाहर सुझाव निकलता है तो मिल के करेंगे। खेती कानूनों को लेकर अकाली दल का भी प्रदर्शन, संसद परिसर में दिखाया दम। संसद में हंगामे को लेकर पीएम ने विपक्ष पर किया पलटवार, संसदीय दल की बैठक में बोले कांग्रेस न सदन चलने देती है और न ही चर्चा होने देती है। सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लगकर आप उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। बीजेपी के सांसदों को प्रधानमंत्री की नसीहत, कहा 15 अगस्त के बाद जनता के बीच जाकर बताए विपक्ष की सच्चाई। यूपी के बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिन दिल्ली में बैठक, मुख्यमंत्री योगी, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव रहेंगे मौजूद। यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी पार्टी, जेपी नड्डा के भी शामिल होने की उम्मीद। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने तेज किया मिशन रूपाणी सरकार के खिलाफ पोल खोल हफ्ता मनाने का ऐलान। अमृतसर में अकाली दल और बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, खेती कानूनों को लेकर नाराजगी। असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्र ने जमाई नजर, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से की बात, विवाद वाली जगह पर सीआरपीएफ की तैनाती। असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह सचिव, आज सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। असम के शहीद पुलिस वालों को आखिरी विदाई, सिलचर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। असम मिजोरम विवाद पर जारी है जोरदार सियासत, कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यों वाली कमेटी, विवाद वाली जगह का दौरा करेगी टीम। यूपी में रोहिंग्या को बसाने की साजिश का बड़ा खुलासा, एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहिंग्या गैंग के मानव तस्करी में शामिल होने का शक, बांग्लादेश से लाकर लोगों को अवैध तौर पर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में बसाने का आरोप। रोहिंग्या गैंग का मुख्य सरगना है नूर मोहम्मद, पुलिस के मुताबिक मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है मास्टरमाइंड। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं।
इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, रुकी हुई सैलरी की मांग को लेकर हल्ला बोल। कैप्टन अमरिंदर से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सीएम के साथ पहली मुलाकात। कैप्टन और सिद्धू के बीच पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा, 18 सूत्रीय एजेंडे पर भी माथापच्ची। अगले महीने शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जताई उम्मीद। पद्म अवार्ड के लिए भेजे जाएंगे दिल्ली के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे। अमेठी में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी के बीच निकली रथ यात्रा, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। वडोदरा के पास हरिधाम के संत हरिप्रसाद स्वामी जी का 88वां वर्ष की आयु में निधन, 5 दिनों तक रखा जाएगा पार्थिव शरीर। बिहार विधानसभा में हेलमेट पहनकर पहुंचे कई विपक्षी विधायक, कहा सरकार की मार से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस। बिहार विधानसभा में महंगाई के खिलाफ बवाल, आरजेडी नेताओं ने किया वॉकआउट। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल, मुंबई की किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी को लेकर मांगा जवाब। अमृतसर में सामने आया दिल दहलाने वाली वारदात का वीडियो, युवक को घसीटते ले गई गाड़ी। बड़वानी में गला रेत कर लड़की की हत्या, सौतेले पिता ने वारदात को दिया अंजाम। बाड़मेर में पेड़ से लटक कर फूफा और भतीजी ने दी जान, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक। झारखंड के धनबाद में जंगल काटने गई बीसीसीएल अधिकारियों पर गांव वालों का हमला, जान बचाकर भागे अधिकारी। गोहाना में युवक की हत्या से हड़कंप, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली सिटी नोएडा में मारपीट का वीडियो वायरल, पैसों के लेन देन में बढ़ा विवाद। संत कबीरनगर में गिरफ्तार हुआ घूसखोर दारोगा, 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। बिहार में एम्बुलेंस में हो रही है शराब की तस्करी, किशनगंज में 270 लीटर शराब के साथ 2 गिरफ्तार। इंदौर में शराब पीकर 3 युवकों की मौत, पार्टी के बाद गई जान, एक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में संपत्ति विवाद में एक युवक की हत्या, 2 सगे भाइयों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। 24 घंटे नल से पीने के पानी वाला पहला शहर बना जगन्नाथपुरी, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को ने दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष। पाबंदी के बावजूद हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़िए, प्रशासन की सख्ती के बाद वापस लौटाए गए 400 श्रद्धालु। सूरत के सामाजिक संगठन की बड़ी पहल, सेना के जवानों के लिए भेजी जा रही है 16,000 राखियां। बिहार को मिलेगी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधानसभा से पास हुआ बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक। मूसलाधार बारिश के बाद त्राहिमाम कर रही है दिल्ली, एयरपोर्ट रोड पर यात्री बस के भीतर दिखा जलभराव। जलभराव से दूसरी दिल्ली में जाम की मुसीबत, कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जाम से परेशान होते रहे लोग। झमाझम बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव, पानी में गाड़ी फंसने से दफ्तर निकलने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। चंद घंटों की बारिश में खुली दिल्ली मेरठ हाईवे की पोल, करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क पर दिखा जल जमाव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश से उफरे नदी नाले, ग्वालियर और शिवपुरी से कटा सड़क संपर्क। मध्य प्रदेश के गुना में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश, जल स्तर बढ़ने से 29 गांवों में रेड अलर्ट जारी। श्योपुर में उफनती नदी की तेज धार में फंसे 10 चरवाहे, राहत टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बरसात में पानी हुआ रेगिस्तान, फतेहपुर शेखावटी में सड़कों पर भरा पानी। महाराष्ट्र के सांगली में बोट पर निकली नए दूल्हे दुल्हन की बारात, शर्माती दुल्हन को बाहों में उठाकर हुआ गृह प्रवेश। रायगढ़ और रत्नागिरी पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। उत्तराखंड के चमोली में फिर धंसी सड़क, बॉर्डर रोड पर आई बड़ी बड़ी दरार, गाड़ियां पार होने में मुश्किल। पहाड़ों पर फिर होगी मुसीबत की बारिश, मौसम विभाग ने सैलानी को दी एहतियात बरतने की नसीहत। तो हमारा जो मेजर वार्निंग जो है हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि पिछले बार भी काफी बारिश हुआ था, जो 19 और 18 तारीख को 18-19
लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट, 273 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 78 अंक फिसला। दुनिया भर में खराब मौसम से फसलें प्रभावित होने की आशंका, भारत समेत दूसरे देशों में महंगा हो सकता है खाने पीने का सामान। आईटी सेक्टर में जल्द आएंगे नौकरियों के बम्पर मौके, बढ़ती डिमांड के मद्देनजर नई भर्तियां करने को तैयार है आईटी कंपनियां। अप्रैल जून तिमाही में 86% बढ़ा सरकार का टैक्स कलेक्शन, पहली तिमाही में 5.57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा। पेट्रोल डीजल पर सेस की ज्यादातर रकम का सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए किया इस्तेमाल, पेट्रोलियम मंत्री ने दी जानकारी। बायजूस ने $600 मिलियन में सिंगापुर की ग्रेट लर्निंग को खरीदा, 6 महीनों में अधिग्रहण पर खर्च कर दिए 15,000 करोड़। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में वृक्षारोपण, पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए अलग अलग जगहों पर 1 हफ्ते तक चलाया गया कार्यक्रम। स्थगित किया गया भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच, कोरोना पॉजिटिव पाए गए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। आइसोलेशन में कृणाल पांड्या के कांटेक्ट में आए 8 भारतीय खिलाड़ी, सुरक्षित है श्रीलंकाई टीम। आज हो सकता है दूसरा T20 मैच, लेकिन नेगेटिव आने पर ही मैच के आसार। पुरुष हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन, स्पेन को 3-0 से हराया, रुपिंदर पाल सिंह ने किए 2 गोल। स्पेन पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की दावेदारी मजबूत, पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है भारतीय टीम। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने महिला वर्ग की वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, जर्मनी की नाडन को दी मात। टेबल टेनिस में भारतीय चुनौती खत्म, डिफेंडिंग चैंपियन चीन के लोंगमा के हाथों तीसरे दौर में हारे शतकमल। 97 साल में पहली बार फिलीपींस को ओलंपिक में मिला गोल्ड मेडल, वेट लिफ्टिंग के 55 किलो में स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुई जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, 42वें नंबर की चेक खिलाड़ी ने सीधे सेटों में दी मात। इराक में करीब 20 साल बाद खत्म होगा अमेरिकी सेना का युद्ध मिशन, जो बाइडेन और इराक के पीएम के बीच समझौता।